Hello, students. Today we are going to start a new chapter that is changing times. So, first of all, we will discuss about the contents of this lesson. In this lesson, we are going to know about the relocation of India. That is the story of a family. Means इस चैप्टर में हम जो इंडिया की अंतर्गत एक फैमिली की स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें रिलोकेशन ऑफ इंडिया मीन्स जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर क्या क्या हुआ था ये सब हम पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि वहाँ पर एक फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। तो क्या डिस्कस किया गया है, क्या बताया गया है, वो सब पढ़ेंगे। देन पार्टीशन ऑफ इंडिया मीन्स वही जो मैंने अभी बताया कि जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब पाकिस्तान और ये अलग अलग हुए इंडिया, तो उसके बारे में पार्टीशन। देन लोकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के लोकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ हाउसेज ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 जनरेशन्स, अब जो 2-3 जनरेशन्स हमारी बीत चुकी हैं 1947 से लेके अभी तक का, उसके बारे में। और हाउसेस में जितना चेंजेस आया है इतने सालों में वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद होम बिल्डर्स एंड देयर टूल्स, अब जो घर बनाने के तरीके थे वो भी बदल गए, तो वो लोग भी बदल गए, तरीके भी बदल गए, उनके टूल्स भी बदल गए, ये सब भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, और हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या हम इस लेसन से सीखेंगे, क्या हमें पता चलेगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू नो अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया आपको, पार्टीशन के बारे में पता चलेगा। टू रिलेट टाइप्स ऑफ हाउसेज टू प्लेसेस पीपल एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, मीन्स कि टाइप्स ऑफ हाउसेज का पता चलेगा हमें, कौन कौन लोग बनाते हैं, बिल्डिंग मटीरियल क्या यूज़ होता है, ये सब पता चलेगा। टू अंडरस्टैंड रिलोकेशन एंड इट्स डिफ़िकल्टीज़, और जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, उसको अपना घर दूसरी जगह जाके रहना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके साथ, और क्या उनको प्रॉब्लम्स कैसे वो उससे प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। टू रिकॉग्नाइज हाउस एज अ बेसिक नीड, और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा जो घर होता है हाउस, वो हमारी बेसिक नीड है, हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। टू नो दैट हाउसेज एंड द हाउसिंग मटीरियल्स हैव चेंज विद ईयर्स, ये हमें ये और पता चलेगा कि इतने सालों से क्या हुआ कि जैसे घर चेंज हो गए तो उसका मटीरियल्स भी चेंज हो गए, बनाने के तरीके भी चेंज हो गए। देन टू नो द पर्सनल एंड द टूल्स यूज इन बिल्डिंग, अब बिल्डिंग्स बनाने में क्या क्या लोग कौन कौन आते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ये सब कुछ हमें पता चलेगा। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया, मीन्स जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो उसके बारे में। इन अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम the India won its independence from the British and split into uh, two new states that would rule themselves। जब 1947 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया ने ब्रिटिश से अपनी आज़ादी ले ली, और क्या हुआ उसके बाद 2 स्टेट्स बन गए हमारे, तो उसमें हमने खुद जो अपने आप को खुद रूल कर रहे थे। पहले क्या होता था कि अंग्रेज़ों के रूल के अंतर्गत हम चलते थे इंडियंस, तो उसके बारे में अब ये था कि अब अपने रूल्स हमारे खुद के थे, हम अपने अनुसार चलेंगे। द न्यू कंट्रीज़ वर इंडिया एंड पाकिस्तान, जो न्यू कंट्रीज़ थी वो थी इंडिया और पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान हैज़ सिंस बिकम बांग्लादेश, अब वो क्या था, बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अब क्या है, बांग्लादेश। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन हिस्ट्री, अब ये क्या है, इन हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, जबकि क्या हुआ था कि पार्टीशन हुआ था इंडिया का। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड, अब जब पार्टीशन हुआ, जब अलग अलग देश के टुकड़े हो गए तो क्या क्या हुआ उसमें। मैनी पीपल इन इंडिया फेल्ट दैट दे डिड नॉट वांट टू बी रूल्ड बाय द ब्रिटिश एंड वांटेड टू गवर्न देमसेल्व्स,
इंडिया के बहुत से लोगों ने ये विरोध किया कि भाई हम अंग्रेज़ों के रूल्स को नहीं मानेंगे, हम अपने राजा खुद होंगे, अपने आप को खुद हम रूल करेंगे। दे वरंट हैप्पी अबाउट थिंग्स लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ रूल्स पुट ऑन दैम बाय द ब्रिटिश। वो हैप्पी नहीं थे इस चीज़ से कि उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या कुछ भी जो भी चीज़ें थी उस पर ब्रिटिश लोगों का हुकूमत हो। देयर वॉज ऑल्सो अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम्स। उस टाइम पर क्या था, हिंदू और मुस्लिम लोगों में भी बहुत टेंशन्स थी। इन द ईयर्स लीडिंग अप टू इंडिपेंडेंस द आइडिया फॉर द न्यू इंडिपेंडेंट रीजन टू बी डिवाइडेड इंटू टू सेपरेट स्टेट्स। अब क्या हुआ, जब आज़ादी भी मिल गई उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया को जो था लोग अलग रिलीजन्स के अकॉर्डिंग बांटना चाह रहे थे, तो दो अलग अलग स्टेट्स में बांट लिया। इंडिया एंड पाकिस्तान वाज बॉर्न। तो फिर क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज़ बन गए। इंडिया वाज फॉर्म्ड मोस्टली ऑफ हिंदू रीजन्स वाइल पाकिस्तान वाज मोस्टली मुस्लिम एरिया। अब जब अलग अलग हिस्से हुए तो क्या हुआ, इंडिया में ज़्यादातर हिंदू लोग आ गए और पाकिस्तान में मुस्लिम। अब इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आया, इफेक्ट क्या आया इस चीज़ का। इम्पैक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ का असर क्या पड़ा। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है द पार्टीशन ऑफ इंडिया फोर्स्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू लीव देयर होम्स टू मूव टू अदर स्टेट्स। अब क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो सोचो कि आप लोग यहाँ रहते हो और मान लो अचानक से हो गया कि भाई ये एरिया जो है पाकिस्तान में चला गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारा सामान वामान लेके जो हिंदू थे मोस्टली हिंदू लोग, वो क्या हुआ, वो यहाँ पर रुके और जो पाकिस्तानी मतलब जो मुस्लिम्स थे वो भागे पाकिस्तान को। तो सोचो अगर कोई मुस्लिम यहाँ पर रहता था तो उन्हें क्या करना पड़ा कि फटाफट अपना सामान बांधा और वो भागे पाकिस्तान को। तो ये चीज़ हुई तो उनको सोचो अचानक से हमसे कोई कह दे कि घर छोड़ के आप लोग चले जाओ तो क्या करेगा इंसान, कितना परेशान होगा, क्या क्या सामान ले जाए, कुछ नहीं ले जा पाएगा ना। मुश्किल से कपड़े भी नहीं अपने ले जा पाएगा, खाने पीने की चीज़ें भी। एक आध लोगों ने क्या किया था तब, फटाफट एक आध कपड़े अपने पकड़े, कोई खाने की चीज़ें पकड़ी और चल दिया, बस पैसे सामान जेवर एवर लेके चले गए और कोई चीज़ नहीं ले जा पाए। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मिलियंस ऑफ लोगों को जो है अपने घर छोड़ने पड़े और दूसरी जगह जाना पड़ा। यही कंडीशन पाकिस्तान में आई, जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से भागे इंडिया को। तो इस चीज़ का आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आप लोगों ने अगर देखी हो तो आप लोग या देख भी सकते हो आप लोग, गदर मूवी जो है उसमें ये चीज़ पूरी दिखाई गई है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था तो क्या सिचुएशंस थी, वो आप वहाँ से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। फिर आगे यहाँ पर दिया है कि इन दिस वॉज द लार्जेस्ट forced migration of people that has ever happened which wasn't because of war or famine। ये क्या था कि ये सबसे बड़ा चेंज था जो लोगों को, ये मतलब आज तक का सबसे बड़ा चेंज था जो लोगों को ऐसे भागना पड़ा, अपना अपना अलग अलग हमारी कंट्रीज डिवाइड हो गई और अलग अलग जाके हमें रहना पड़ा। अब क्या है, फिर क्या था, व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि फिर जब ये हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट देखिएगा इस स्लाइड में आपको दिखेगा व्हाट वाज द सिचुएशन नाउ। सिंस पार्टीशन देयर हैज़ बीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान पर्टिकुलरली ओवर एन एरिया कॉल्ड कश्मीर विच बोथ स्टेट्स से इवन नाउ शुड बिलोंग टू दैम। अब देखिए जब पूरा पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गया, लोग अलग अलग जाके रहने लगे, उसके बाद एक और सिचुएशन आई कि जो एरिया है बीच का कश्मीर, इंडिया का जो थोड़ा पोर्शन है ऊपर का कश्मीर, वो क्या है, इंडिया वाले कहते हैं हमारा है और पाकिस्तान कहता है हमारा है। तो ये चीज़ आज तक बनी हुई है। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव गॉन टू वार विद ईच अदर एंड देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे एंड बिकेम बांग्लादेश। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से ही ये वॉर का वो रहा है और हमेशा से ही इनके बीच में एक टेंशन सा बना रहता है और ये तभी भी रहा जब जो था ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और वो बन गया बांग्लादेश। तो ये था, हमने यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग हमने पढ़ी है ना। अब आगे हम देखते हैं कि आपको इस स्लाइड में दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फैमिली जो है, या एक नहीं मतलब बहुत सारी फैमिलीज जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा जो चैप्टर है इसमें चेतन दास की स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैं आपको अभी
फ़िलहाल सिर्फ आपके इसकी थोड़ी सी बता दे रही हूँ कि देखिए, जब ये फैमिली ऐसे भाग के गई थी, दिख रहा है आपको फ़ोटो में, तो अब क्या था कि इनकी कौन हेल्प करेगा। इसमें दिखा है, देखो, चेतन दास शिफ्टेड फ्रॉम देरागिल गेर देरा खाजी गाजी खान, यानी कि पाकिस्तान में वो जगह, टू दिल्ली। अब वो वहाँ से कहाँ आ रहे थे, दिल्ली को, क्योंकि वो हिंदू थे लेकिन वो पाकिस्तान में रहते थे, तो वहाँ से भाग के यहाँ आ रहे थे। When our country was divided into two, India and Pakistan in 1947, तो वहाँ के ये पिक्चर्स हैं। They got a plot in Sohna village where his parents worked hard to make a mud house. अब क्या था, वो लोग वहाँ से भाग के इंडिया आए। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में देखिए ऐसे गवर्नमेंट ने जो है लोगों को, जो इस टाइप से हजारों लाखों लोग आए, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या किया कि ज़मीन का दे दिया टुकड़ा कि आप लोग इसमें रहो। तो अब ऐसे ही जो चेतन दास की फैमिली है, उनको कहाँ मिला ज़मीन, उनको मिली सोहना गांव में। ठीक है, और आगे क्या क्या हुआ उसकी फैमिलीज़ में और क्या क्या उसमें चेंजेस आए, यही सब स्टोरी में हमें डिस्कस किया गया है। तो हम आगे के वीडियोस में इसको और पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने आपको केवल एक आइडिया दे दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या है, आप क्या क्या पढ़ोगे। आगे की वीडियोस में आपको फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।